Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. Today we will continue with the problems on the SHM, that is the simple harmonic motion. This is the second part. So let us start. आमे up to 10 number पर्यंत करि सारथिले एबे 11 number क्वेश्चन देखियो पछे which ए सब जहाँ भी क्वेश्चन मु करूची ए सब तक एनसीईआरटी रो देछि which of the following expressions doesn't represent the simple harmonic motion. फर्स्ट देछि x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t. सेकेंड होछि x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस अल्फा. सी ऑप्शन इज x इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस बीटा एंड द लास्ट ऑप्शन इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t इनटू cos स्क्वायर ओमेगा. तो ये जो चारटा पचारछि ये जो चारटा ऑप्शन देछि एथरु कोटा सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करूनी. जस्ट प्रीवियस क्लास रे मु कहि सारिछि कि हमर को भलिया एक्सप्रेशन थिले हमें ताकू सिंपल हार्मोनिक मोशन बोली कहबा. तो एबे डिटेल न कहि कि डायरेक्टली कहूँ सिंपल गोटे कथा खाली मन रखिबो ना जेतेबेले कोन ना साइन केवल सिंगल साइन कंपोनेंट थाउ किंबा सिंगल कोसाइन कंपोनेंट थाउ दिस आर योर सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड आगोटे जिनस कोन ना जदि लिनियर कॉम्बिनेशन दिबो दीटा को जदि हमें ऐड करके भी रखुदिबा तो देन हमर कोन एठी भी ओमेगा टी अछि एठी भी ओमेगा टी अछि. ठीक अछि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. तो जदि हमें लिनियर कॉम्बिनेशन हिसाब रे लिखिबा तो सेतेबेले आमे ताको कोन कहबा ना सिंपल हार्मोनिक मोशन. बट एठी डी रे हमर कोन ना एटा तार प्रोडक्ट देछि. ओके तो सेति में आमे कहबा कोन ना सिंपली दिस वन इज आवर आंसर दैट इज इट डजंट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन इट्स टाइम पीरियड विल बी केते. ये जो इक्वेशन टा देछि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स इक्वल टू 0 टाइम पीरियड टा पचारि एटा केमती करिए मु कहिदिली कोन ना हमर जेतेले हमें नॉर्मली सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करंती हमर जनरल इक्वेशन कोन हमें लिखंती डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमें ए भले रिप्रेजेंट करंती. तो एबे मु जदी ए इक्वेशन टा को लिखुची तो दिस विल बी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू हमर कोन जो ए अल्फा एक्स टा राइट हैंड साइड को आसी गेले माइनस अल्फा एक्स हे जो ना मुझे ये दुटा इक्वेशन को कंपेयर करी मोर ये कौन है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा मुझे लिखिपारि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा और आई कैन राइट ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ अल्फा. ठीक अच्छे किसी नहीं ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर अल्फा जदि जस्ट दुटा को आम इक्वेशन को कंपेयर कर दिस इज योर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन एक्सप्रेशन टा. ओके तो ताकू आम जो इक्वेशन टा गिवन देछि ता सहित कंपेयर करके मु ओमेगा पाइगली. ओमेगा माने कोन एंगुलर फ्रिक्वेंसी. Now we know the time period पचारछि जेतु t equal to 2 pi by omega. Okay तो ओमेगा र वैल्यू एटी केते ना रूट ओवर अल्फा. सो दिस विल बी 2 pi डिवाइडेड बाय रूट ओवर अल्फा. सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. बुझे ना. तो ये अल्फा एक्स न देगी जदि अल्फा जगह एनी कांस्टेंट सपोज 2 3 4 व्हाटएवर जहाँ देता सिंपली कौन 2 pi by ओमेगा आम जानचु. तो ये ओमेगा जगह ये माने मु सिना एति करली तो एबे कौन डायरेक्टली ये अल्फाटा को देखिकी निजे नहीं कि रूट ओवर पकईदेव एटा प्लस रहा दरकार. ओके जदि ये डायरेक्टली प्लस लिखाई ये जहाँ भी टर्म थो तार रूट ओवर ये जिनस खाली माइंड रखा दरकार. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन से कुछ जो टाइम पीरियडटा अच्छे से कहा ऊपर डिपेंड करिवो. ये जो क्वेश्चन पचारि सिंपल हार्मोनिक मोशन ने से कहा ऊपर डिपेंड करिवो. तो ओब्वियसली कौन एम्प्लीट्यूड ऊपर तो डिपेंड करिवो टाइम पीरियड फेस कांस्टेंट ऊपर डिपेंड करिवो एनर्जी ऊपर डिपेंड करिवो. तो कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना मास ऊपर डिपेंड करिवो. जदि मन थी आम जो सिंपल पेंडुलम केस रे कैलकुलेट करंती टी इक्वल टू 2 pi into m by k रो रूट ओवर पुणी सेठी पचारे कौन कि सिंपल पेंडुलम रो जो मासटा अच्छी पेंडुलम रो जो मास से बब रो मास ऊपर टाइम पीरियडटा कहीं डिपेंड करे ना. ओके तो क्वेश्चनटा से भाया भी आसे कहीं ना से गोटे प्रूफ अच्छी तो से प्रूफ रे आम कौन करती ना जो आमर फेस फोर्स कन्स्टाटा जो रहा दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पेंडुलम. ओके तो से आम कहते कौन ना टाइम पीरियडटा से मास उपर पेंडुलम सिंपल पेंडुलम केस टाइम पीरियडटा मास उपर डिपेंड करेनि एमती गोटे क्वेश्चन आसे ना. सो ये पचारे कौन ना द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इट डिपेंड्स अपन क्या डिपेंड कर इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास. The next question is which of the following motions is not simple harmonic. What a simple harmonic नुह. First दीजिए vertical oscillation of a spring.
जदि गोटे स्प्रिंग रो वर्टिकल ऑसिलेशन हो गोटे स्प्रिंग सपोज अच्छी तार जदि वर्टिकल ऑसिलेशंस होची तो ऑब्वियसली दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन देन दीची मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मु 100 थर कहि सारछि कोन आमर जतले सिंपल पेंडुलम अछि सी कौन करबा ना सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मीन पोजिशन रू जीवो जदि मु कहबी ए पेंडुलमटा अछि एटा होची दिस इज योर मीन पोजिशन से राइट हैंड साइड को गला एक्सट्रीम पोजिशन देन बैक कला मीन पोजिशन को देन एट द एक्सट्रीम पोजिशन देन अगेन बैक टू द मीन पोजिशन ओके तो ता माने दिस वन इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक प्रीवियस क्लास रे सब जेहेतु अधिक डिस्कस कर देछि एबे आउ से सब बेसी कहूनी एंड नेक्स्ट देछि मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन सेठी हम जो ऑसिलेशन कथा कहउतले ठीक अछि प्लैनेट जते बडे सन चारिपटे बुलुची तो सेही केस दैट इज द ऑसिलेशन ओके बट सिंपल हार्मोनिक पचाची दिस इज नॉट द सिंपल हार्मोनिक वन देन देछि ऑसिलेशन ऑफ द लिक्विड इन ए यू ट्यूब तो यू ट्यूब रे कोन लिक्विडटा जीवो मीन पोजिशन को आसे पुणी जीवो अगेन मीन पोजिशन को आसतो जो पर्यंत से मीन पोजिशन को क्रॉस करी पुणी अगेन से पोजिशन को न आसुची सेटा हम सिंपल हार्मोनिक कहि परिबेनी ओके सो आवर आंसर विल बी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इफ x v and a represents the displacement v which our velocity and the acceleration which a of the particles executing simple harmonic motion of the time period t then which of the following doesn't change with the time ताहले से पचारुची कि कौन ना दे दीजिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन देछि यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन होची आ तार टाइम पीरियड टी अछि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज विथ द टाइम रो माने होची कोन ना व्हिच वन इज कांस्टेंट एक्चुअली से पचारछु कोटा ए सब जहा देछि या भीतर कोटा कांस्टेंट बोली पचारिछि तो जेहेतु एटा आंसर ऑलरेडी ठीक हे जाइछि मो सेटा ही नै कि खाली प्रूफ करि दोछि निजे सबुतक ऑप्शन न चेक करिवो देखो एठी देछि कोन मु सपोज 80/x को नहीं आम जो आंसरटा करेक्ट अच्छे मुझे नहीं कनसीडर कि मु प्रूफ करेबी दैट दिस एक्सेलरेशन इनटू दिस टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट दिस वन इज कांस्टेंट दैट इज इट डजंट चेंज विथ द टाइम तो मुझे जब कैलकुलेट करुँची आम एटा को एक्सेलरेशन कौन लिख पारे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू द टाइम पीरियड टी थिला दिस डिवाइडेड बाय एक्स एवं कौन एक्स एक्स कटिगला दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टी जगह यहाँ हूँ आमर ओमेगा स्क्वायर इंटू टी दिस ओमेगा जगह मुझे कौन पकई पारि ना 2π/t दिस इज माय 2π/t होल स्क्वायर इंटू टी दिस विल बी 4π² ये गोटे टी स्क्वायर कटिज सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय टी तो तार माने ओबियसली ये कौन देखा आमर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आमर टाइम पीरियड तो कांस्टेंट ओके तो ये ओबियस आ 4π² इज ऑलरेडी कांस्टेंट तो से पचारे कौन कोटा टाइम सहित चेंज होना कि टाइम सहित चेंज होना ना दिस टर्म डजंट चेंज विथ द टाइम ओके आम पचारि को केस रे आमर टाइमटा कांस्टेंट रहिबो सॉरी दिस टर्म इज कांस्टेंट रहिबो दैट इज इट डजंट चेंज विथ द टाइम सहित को टर्मटा चेंज होना सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर एमती खाली प्रूफ करे अछि को ना दिस इज आवर कांस्टेंट तो सबुतक टर्म सेमती नहीं कि आम चेक कर तो भी ये तो देन भी को आम कन्वर्ट करके चेक कर पारे कांस्टेंट अच्छी ना ये एक्सेलरेशन जगह आम पुट कर पारे ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन sin ओमेगा t minus cos ओमेगा t represents a simple harmonic motion with period एतिकी सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड दिस मच अच्छा देन आम पचार कौन आम तार टाइम पीरियडटा केते कैलकुलेट करवा ओके तो देन आम केमती कैलकुलेट करिया फास्ट कथा कौन ये देछि sin ओमेगा t माइनस cos ओमेगा t तो मत को फास्ट ऑफ ऑल कौन करा गोटे सिंगल टर्म माने सम साइन ऑफ दिस मच और कोसाइन ऑफ दिस मच मु फास्ट ताको सेमती रिप्रेजेंट करिया चाहूँ देन लेट मी राइट दिस sin ओमेगा t माइनस cos ओमेगा t या को आम केमती लिख पारे ना मु सपोज कौन कर ना गोटे √2 मल्टीप्लाई कर एंड गोटे √2 1/√2 लिखी दूसरी भितर इनसाइड दिस ब्रैकेट सो दिस विल बी 1/√2 sin ओमेगा t जेहेतु दीटा टर्म अच्छा आम दीटा टर्म सहित 1/√2 मल्टीप्लाई करदे 1/√2 इंटू cos ओमेगा t तो ये जेहेतु गोटे √2 मल्टीप्लाई गोटे √2 डिवाइड हो बाहर को आसले से कैंसल हो बाहर नहीं सो दिस मच इज करेक्ट नाउ ये मु कौन लिखिपारि ना दिस इज इक्वल टू √2 इंटू ये रहा आमर कौन sin ओमेगा t अच्छी जो 1/√2 जगह
मु cos 45 डिग्री लिखिपारि और cos पाई बाय 4 मु लिखिपारि मुझे लिखी दूसरी दिस वन इज माई cos पाई बाय 4 इंटू दिस इज माई sin ओमेगा टी माइनस ये जो 1/√2 अच्छी सिमिलरली मुझे लिख दूसरी sin पाई बाय 4 इंटू cos ओमेगा टी मुझे लिखिपारि द ब्रैकेट एंड लिखिपारि 1/√2 जगह sin पाई बाय 4 लिखिपारि एंड cos पाई कहीं दुटाकर वैल्यू सेम ना 1/√2 cos पाई बाय 4 is 1/√2 and also sin पाई बाय 4 is 1/√2. So this will be equal to √2 into एटा को फॉर्म रे अछि cos a into sin b minus sin a into cos b. So this will be √2 into sin रहिला एटी this will be omega t minus पाई बाय 4 sin a minus b फॉर्म रे रहि गेला ये ठीक अछि. नाउ एबे देखिए हमर टाइम पीरियड केते ना एठी हमर ओमेगा ही अछि तो नाउ दिस विल बी द टाइम पीरियड विल बी केते हो ना 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा दिस विल बी आवर टाइम पीरियड. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ द पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा. ओके जेते हम कोन करछनी एनी साइन फॉर्म रे लिखि परिबा कोसाइन फॉर्म रे लिखि परि और द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लिखि पारुथबा देन ताको हम कहि परिया कोन ना दिस इज इन योर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ए केस रे हमर कोन ना टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. ओके नेक्स्ट देछि ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM with an amplitude A, then the distance travelled by the particle in one time period. And actually धरो suppose मो simple pendulum case consider करछि. Okay, so simple pendulum case रे हमें कौन कहंदी ना suppose this is my pendulum ये mean one time period माने कौन से धरो एठू mean position x equal to 0 ରୁ start कला right को जीवो pendulum टा again back को आसीबो mean position को again left hand side को जीवो that is the extreme position again ये जो एठी आसी पहुँचुची देन आम कह कौन ना दिस इज कम्प्लीट्स योर वन टाइम पीरियड एठू स्टार्ट कला फ्रॉम दिस मेन पोर्शन एठू स्टार्ट कला देन दिस इज योर कम्प्लीट टाइम पीरियड वन टाइम पीरियड ये कह कौन ना आम्प्लीट्यूड सपोज मु कंसीडर कर दिस वन इज ए जदि सी राइट हैंड साइड को जाऊँगी ए डिस्टेंस देन अप टू दिस इज ऑल्सो ए एंड लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज ऑल्सो ए एंड एगेन जो बैक आसो दिस विल बी एगेन ए. सो ये केते ना a प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो टोटल केते 4 तो एमती जदि भी कंसीडर करो सो दिस विल बी योर 4 ना डायरेक्टली एक्चुअली एटा लिखि परियो कोन ना केते डिस्टेंस ट्रैवल करिवो गोटे वन टाइम पीरियड में ना दिस विल बी 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व आमर वर्टिकल एक्सिस इज माय डिस्प्लेसमेंट एंड द हॉरिजॉन्टल वन इज योर टाइम एक्सिस. इट देखिए कौन ना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर ए पार्टिकल SHM फॉर ए पार्टिकल इन SHM इज as shown in the figure. तो एठी हम जो देछि जो कर्वटा देछि से पछछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. एक्चुअली क्वेश्चन देछि कौन ना फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम को पॉइंट रे ये जो ऑसिलेटरटा देछि ऑसिलेटर रो जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्वटा देछि से कोछि को केस रे फेजटा सेम रहउछि माने एट केते टाइम रे को टाइम रे फेजटा सेम अछि. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फेज फेज माने कौन ना जदि आम कौच गोटे पार्टिकलटा SHM एग्जीक्यूट कर माने सपोज अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इट मीन्स द तार फेज जो आम डिफाइन कर फेज माने द स्टेट ऑफ द पार्टिकल स्टेट मीन्स तार पोजिशन पार्टिकल गोटे पोजिशन कौन नौ एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन से पॉइंट रे तार डायरेक्शन कौन हम इट मीन्स दैट तार पोजिशन फेज माने हो कौन तार पोजिशन एंड तार डायरेक्शन एति जिनस चेक करे से कौच कौन को फेज रे माने को पोजिशन ने पार्टिकल पोजिशनटा सेम थी एंड तार डायरेक्शन भी सेम थी. तो सपोज ये देछि कौन ना टी इक्वल टू 0 मु फास्ट राइट आंसरटा कहि दउछि सुविधा हो ना फास्ट एटा कौन टी इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 5 सेकेंड. तो जदि मु देखुछि ए पॉइंटटा 1 सेकेंड रे पार्टिकलटा कौन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन आसला 1 जो पॉइंटटा देछि एठी जो देखिबो ए जो पॉइंटटा देछि दिस वन इज 1 पॉइंट तो पार्टिकलटा केमती आछि एमती आसीबो ना तो तार माने कोन डाउनवर्ड डायरेक्शन आसला एगेन ए कर्वटा एमती गले एगेन एठी पहुँचला पर कोन एगेन 5 पॉइंट रे एगेन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एमती जाइछि एठी पहुँचला पर एगेन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तार माने 1 पॉइंट रे जहा हला दिस 5 पॉइंट रे इट्स पोजीशन एंड द डायरेक्शन रिमेन सेम बुझुछि. तो सेति पे हमें कोन कहबा ना फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट दिस t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड एगेन आउ को पॉइंट रे हेई परियो हमें देखिया मु भी देखौछि आउ को पॉइंट रे हेई परियो फेजटा सेम जदि हमें देखिए ये जो पॉइंट अच्छे t इक्वल टू 2 पॉइंट ये 2 सेकेंड रे दिस वन
एंड टी इक्वल टू 6 सेकेंड। ये जो पॉइंट देखिए ता माने एट दिस पोजिशन एंड एट दिस पोजिशन आमर कौन पार्टिकलटा ए डायरेक्शन गला एगेन ये आसो एमती आसिकी एगेन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ता माने एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट माने 2 पॉइंट एंड एट दिस 6 पॉइंट दैट इज टी टाइमटा जो आम 2 सेकेंड एंड टाइम जो 6 सेकेंड थी ऑसिलेटर फेज भी सेम हो बुझे पोजिशन देखिए एंड तार कौन देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देखिए सेम पॉइंट रे ओके जदि सेम हो तो देन आम कौन कह ना तार फेजटा सेम अच्छे से पॉइंट रे एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम द ऑसिलेटर हैज द सेम फेज और द ऑसिलेटर इज इन सेम फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 देखिए केते ना 10 sin π/4 होल इनटू 12t + 1 ओके। सो मुझे जब y1 लिखी y1 को आके लिखिपारि दिस y1 इक्वल टू 10 sin ये जो π/4 अच्छे मुझे इनसाइड रे मल्टीप्लाई करी दिस विल बी 12 4 एटा जब कैंसल करी 12/4 हो आमर के 3 तो आमर यहाँ कौन लिखिपारि दिस विल बी 3π into t ओके देन प्लस दिस π/4 ये मल्टीप्लाई हो अगेन दिस विल बी प्लस π/4। now also y2 is given y2 equal to 5 sin 3π एटा p means एटा pi actually लिखाई 5 sin 3πt plus √3 cos 3πt ओके। मुझे कौन करी जेहेतु ये गोटे साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन लिनियर कॉम्बिनेशन हिसाब से अच्छी मुझे सिंगल केवल साइन फंक्शन रिप्रेजेंट करा ट्राए कर जो 5 अच्छी मुझे सपोज 2 मल्टीप्लाई कर दूसरी ओके 2 मल्टीप्लाई कले के हम ना 10 हो गला एगेन 2 जदि मल्टीप्लाई करी बाहर भितर गोटे 1/2 डिवाइड करा पड़ो तो इफ आई डिवाइड 1/2 इट कौन ना साइन 3πt सो दिस विल बी साइन 3πt प्लस ये गोटे आम हाफ डिवाइड कर गोटे √3 थी सो दिस विल बी √3/2 इंटू cos 3πt अच्छी सो दिस विल बी cos 3πt बुझे मुझे खाली गोटे 2 इनसाइड आउ आउटसाइड गोटे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ओके। तो ये जो 5 थी तो से मुझे कौन कर गोटे 2 मल्टीप्लाई करदेली 10 हो गला गोटे 2 डिवाइड कर देती ब्रैकेट इनसाइड रे सो ये आमर कौन ये 1/2 अच्छी या जगह मुझे कौन पकई पारि ना cos π/3 पुट कर पारि cos π/3 इज 1/2 एंड इन दिस √3/2 प्लेस मुझे कौन पुट कर पारि ना दिस इज माई sin π/3 नाउ ये को फॉर्म रे sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b ये फॉर्म रे रहीगला बुझेगा देन दिस इज इक्वल टू आई कैन राइट 10 इंटू sin a प्लस b दैट इज sin 3πt गोटे थी प्लस आ गोटे फंक्शन किए π/3 मुझे एमती रिप्रेजेंट कर गोटे y1 एंड अनदर वन इज योर y2 तो दीटा को आमर ये कौन साइन फंक्शन ये भी sin 3πt अच्छे ये भी sin 3πt अच्छे बट ये मत आम्प्लीट्यूड रेशियो पचार दिस वन इज योर आम्प्लीट्यूड तो दीटा कर क्वेश्चन पचार कौन ना तो रेशियो ऑफ देयर आम्प्लीट्यूड्स इज हाउ मच तो ये रेशियो केते हम आम्प्लीट्यूड y1 हूँ 10 y2 हूँ 10 सो 10/10 इज योर 1 तो मुझे जब लिखी था कि लिखी था ना दिस इज योर a1 divided by a2 these are the ratios of the amplitude that is 10 divided by 10 that is equal to 1:1 okay so our correct answer कोटा हबो and this one is our correct answer। The next question is given so पचरजी the figure shows the displacement versus time graph of two simple harmonic motions 1 and 2 okay से कुछ जो ग्राफ दी हमारा डिस्प्लेसमेंट दिस वन इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ हूँ हमारा टाइम एक्सिस से एटी पचार कौन ये सब जो कर्व 1 आउ कर्व 2 रे सी कौन फ्रिक्वेन्सी रिलेशन कर्व 1 रे फ्रिक्वेन्सी केते कर्व 2 रे फ्रिक्वेन्सी केते होची हमको कैलकुलेट करा अछि तो फ्रिक्वेन्सी तो देइनी देइछि कौन ना टाइम पीरियड देइछि तो सेठू जदि टाइम पीरियड कथा देइछि तो आमे एटा केमती कैलकुलेट करिवा देखो फास्ट कथा कौन मु जदि कर्व 1 कथा देखुछि तो कर्व 1 ने कौन ना मु जदि फास्ट गोटे टाइम पीरियड t1 देखिए तो ये कौन है ना एठू स्टार्ट है ठीक अच्छे दिस वन इज योर एटा आमर t1 एटी स्टार्ट है एगेन ये दिस वन इज योर कंप्लीट साइकिल तो यहाँ आमर हूँ कौन ना t1 हूँ आमर 8 सेकेंड ठीक अच्छे एगेन मुझे t2 देखुची t2 कौन दिस वन एति पर्यंत 0 माने तार कर्वटा कौटू स्टार्ट है माने को पार्टू जदि पूरा एमती स्टार्ट हो
देन यू एति हूँ आम पूरा गोटे कंप्लीट साइकिल। तो ये जो आम टाइम पीरियड सेमती चेक कर फास्ट कर्व 8 सेकेंड है, सेकेंड कर्व कौन ना दिस वन इज योर 4 सेकेंड बुझे हो। देन T2 सेकेंड कर्व मोर कौन हो सेकेंड कर्व T2 आमर के ना 4 सेकेंड अच्छी। मत दरकार कौन ना फ्रिक्वेंसी दरकार। जदि टीटा आमर 8 है तो आमर फ्रिक्वेंसी के जो ना न्यू वन टा हम के ना 1/T1 क्या फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकाल हूँ टाइम पीरियड। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/8 हर्ज। फ्रिक्वेंसी यूनिट कौन हर्ज। ओके ये T2 टा 4 हेले आमर फ्रिक्वेंसी केते हबो ना 1/4 हर्ज बुझीगला। तो एबे आमे जदि दीटा कर रेशियो कैलकुलेट करबा माने कौन फ्रिक्वेंसी 1 कर्व 1 बाय न्यू 1 डिवाइडेड बाय जदि मु न्यू 2 करूछ एटा केते 1/8 अछि डिवाइडेड बाय 1/4 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 केते हे जिवो ना 1/2 हे जिवो। और वी कैन राइट न्यू 1 विल बी इक्वल टू न्यू 2/2। और मु कहि परिबे एठी कोन ना हमर जो फ्रिक्वेंसी अछि कहा पे कर्व 1 पे सेटा कोन हे जिवो ना सेकंड कर्व रो जहा फ्रिक्वेंसी अछि तार हाफ हे जिवो। सो आमर करेक्ट आंसर कोटा हो ना कर्व 1 हैज द फ्रिक्वेंसी हाफ ऑफ दैट ऑफ द कर्व 2 बुझीगला। तो आम एमती करें जदि गोटे ग्राफ देथिबो फ्रॉम दैट ग्राफ यू कैन कैलकुलेट कहार फ्रिक्वेंसी रो रेशियो पचारि पारिबो नले टाइम पीरियड रो भी रेशियो पचारि पारिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो दिछि ए वाइब्रेटरी मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 2a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस π/2 प्लस a cos ओमेगा t प्लस π प्लस a/2 cos ओमेगा t प्लस 3π/2। तो या फास्ट कौन करें ना पचार कौन ना रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो फास्ट ऑफ ऑल मुझे जब टी सॉल्व करके लिखी यहाँ कौन हम ना x विल बी इक्वल टू 2a cos ओमेगा t रहा फास्ट। ओके देन प्लस a cos ओमेगा t प्लस π/2 cos 90 प्लस थीटा केते cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। सो आई कैन राइट cos 90 प्लस थीटा हो माइनस sin थीटा। सो आई कैन राइट माइनस a रहा साइन रहा कौन लिखी ना ओमेगा टी सेकेंड टर्मटा लिखली। देन थर्ड टर्म कौन अच्छी a cos ओमेगा टी प्लस पाई एगेन cos ओमेगा टी प्लस पाई इज माइनस रहा a रहा cos ओमेगा टी प्लस पाई केते हबो माइनस cos पाई सॉरी माइनस cos ओमेगा टी और माइनस cos थीटा जहाँ भी नहीं थी। सो माइनस ए cos ओमेगा टी मन अच्छे तो cos थीटा प्लस पाई हेले कौन माइनस cos थीटा। तो से आमर यहाँ कौन है माइनस ए cos ओमेगा टी देन द लास्ट वन प्लस a/2 cos ओमेगा टी प्लस 3/2 3π/2 यहाँ कौन हम ना sin ओमेगा टी हो। सो दिस विल बी sin ओमेगा टी। एबे देखिए आमर कौन कैंसल हो एठी आमर 2a cos ओमेगा टी रु ए दुटा टर्म रु 2a रु a गले केते a रहा a cos ओमेगा टी एगेन नेक्स्ट जो सेकेंड और फोर्थ टर्म रू साइन ओमेगा टी कमन गले माइनस ए प्लस a/2 अच्छी। सो माइनस a/2 साइन ओमेगा टी माइनस a/2 साइन ओमेगा टी रहा। से पचारि कौन ना रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन आमर एति आम कौन कले ना काटिकी एति कर देछन एक्सट्रा। एबे जो रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड पचारछि रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड आम केमती करंती a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर रूट ओवर। सो ये मुझे रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड ए आर लिखुची। सो दिस विल बी एटा कौन हम a स्क्वायर प्लस एटा माइनस अच्छी। सो माइनस a/2 रो होल स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर इज a स्क्वायर एगेन माइनस a/2 रो होल स्क्वायर को मुझे कौन लिख पारि प्लस a स्क्वायर बाय 4 होल रूट ओवर रहा। सो ये केते गेला 4 + 1 5 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 रूट ओवर 5 रहा। ये a स्क्वायर रूट ओवर हो a 4 रूट ओवर हो 2। सो दिस विल बी √5a/2 हूँ आम करेक्ट आंसर। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर बुझीगला। ताकू जहाँ भी क्वेश्चन देइथो फास्ट कौन सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई कलापर जाकि आम कौन कले ना रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कले। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल। जय जगन्नाथ।